Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do EVS chapter Festivals of India. यानी आज इस चैप्टर में हम इंडिया के फेस्टिवल्स यानी इंडिया के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी को फेस्टिवल्स मनाना, सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये चैप्टर हम पढ़ के हमें बहुत ही मजा आने वाला है। So let's start with this interesting chapter. First, we are going to do a little warm up. Match the festivals with their pictures. So here friends, we are given with these three pictures and we are also given with the names of festivals and we have to match them. So look at this first picture. ये देखिए ये क्या है? ये है रावण। कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम रावण का पुतला जलाते हैं? Yes, it is Dussehra. This second picture, it is of Santa Claus. तो Santa Claus कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है? Yes, क्रिसमस से। एंड नाउ लुक एट दिस थर्ड पिक्चर। यहाँ पे आपको ये मून दिखाई दे रहा है क्रिसेंट शेप का, फिर ये मॉस्क दिखाई दे रही है, यानी ये फेस्टिवल है ईद। नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. There are more festivals celebrated in India than anywhere else in the world. Yes friends, तो इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। और इतने सारे फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं और ट्रेडिशंस हैं। इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। और क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स हमारी इंडिया में ही सेलिब्रेट होते हैं देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज अ फेस्टिवल? तो जब हम फेस्टिवल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फेस्टिवल होता क्या है? अ फेस्टिवल इज एन इवेंट सेलिब्रेटेड बाय सर्टेन कम्युनिटीज व्हिच मे बी रिलीजियस और कल्चरल। तो फेस्टिवल ऐसे इवेंट होते हैं जो सर्टेन कम्युनिटीज मिलकर सेलिब्रेट करती हैं। अब वो कम्युनिटीज रिलीजियस भी हो सकती हैं या कल्चरल भी हो सकती हैं। रिलीजियस यानी कि जैसे कि भाई हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, मुस्लिम फेस्टिवल्स, क्रिश्चियंस फेस्टिवल्स, सिख फेस्टिवल्स, तो ऐसे रिलीजन के हिसाब से फेस्टिवल्स होते हैं। या हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ का कल्चर अलग है, तो सारे वहां के सारे लोग कल्चरल फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो फेस्टिवल्स रिलीजियस कम्युनिटीज भी मना सकती हैं और कल्चरल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ टाइम ऑफ वर्शिप एंड प्रे। यस फ्रेंड्स, फेस्टिवल पर हम क्या करते हैं? हम प्रे करते हैं, यानी हम पूजा करते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड यूनाइट फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस्टिवल से हमें खुशी मिलती है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं और हमारी जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो यूनाइट हो जाती है, यानी हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन दीज डेज। ऑफ कोर्स, जो भी फेस्टिवल आता है उसका हर एक फेस्टिवल पे हम कोई ना कोई स्पेशल डिश बनाते हैं। टेस्टी टेस्टी यमी यमी डिशेस बनती है ना सबके घरों में। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इनवाइटेड। यस, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों को अपने घर इनवाइट करते हैं या उनके घर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। न्यू क्लोथ्स आर वॉर्न। हम फेस्टिवल्स पर नए कपड़े पहनते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि भाई फेस्टिवल क्या होता है और जनरल में हर फेस्टिवल में हम जनरली क्या क्या करते हैं। अब नेक्स्ट हम पहुंच गए अपने टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स। तो फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हमारी इंडिया में। पहला होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो रिलीजन से जुड़े हुए हैं। फिर है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जो हमारी खेती से जुड़े हुए हैं। फिर है नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो पूरी हमारी जो कंट्री होती है वो मिलकर सेलिब्रेट करती है। तो नेशनल फेस्टिवल किसी भी रिलीजन या किसी भी कल्चर से लिमिटेड नहीं होते, ये पूरी इंडिया सेलिब्रेट करती है। तो अब हम इन तीनों टाइप ऑफ फेस्टिवल्स को पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स की। उसमें सबसे पहला फेस्टिवल है होली। देखिए ये होली क्या, यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है। तो होली पर हम क्या करते हैं? होली पर हम एक दूसरे पर रंग गेरते हैं, हम बैलून्स मारते हैं, पिचकारी मारते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, है ना। सो लेट्स रीड अबाउट दिस फेस्टिवल। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस पर हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, तो इसलिए ये फेस्टिवल है कलर्स का।
इट सिंबलाइजेस ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। तो ये जो होली का फेस्टिवल है फ्रेंड्स, ये अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाता है। यही यहाँ पे लाइन लिखी है, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाता है। पीपल प्ले होली विद गुलाल, वाटर बैलून्स एंड वाटर गन्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग होली को कैसे खेलते हैं, गुलाल से, रंग से, वाटर बैलून से यानी पानी के गुब्बारों से, और पिचकारी से, है ना। आप लोग भी ऐसे ही खेलते हैं ना होली, बहुत मजा आता है। पीपल डांस एंड हैव लॉट ऑफ फन। हम लोग डांस भी करते हैं और हम खूब मजे करते हैं। Many delicious sweets are prepared such as गुजिया, लड्डू एक्सेट्रा। तो जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि हर एक फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, तो होली पर कौन सी मिठाई होती है स्पेशल? गुजिया, लड्डू, ये सब बनते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट फेस्टिवल है रिलीजियस फेस्टिवल दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। यस, दिवाली को क्या कहते हैं हम? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि हम दिवाली के टाइम पर बहुत सारी लाइट्स, कैंडल्स, दियास ये सब जलाते हैं, तो बहुत रोशनी हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। तो ये जो दिवाली फेस्टिवल है, ये मेजर फेस्टिवल है हिंदूज का। ठीक है, होली भी हिंदूज का फेस्टिवल है, दिवाली भी हिंदूज का फेस्टिवल है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिस डे। फ्रेंड्स, इस दिन हम लक्ष्मी माता की और गणेश जी की पूजा करते हैं। दे डेकोरेट देयर होम्स विद लाइट्स, लैम्प्स एंड दियास। और हम अपने घरों को सजाते हैं लाइट से, लैम्प से और दियास, है ना। कैंडल्स जलाते हैं, हम दिया जलाते हैं, हम वैसे बहुत सारी डेकोरेशन करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फायरवर्क्स ऑल्सो। फ्रेंड्स, हम पटाखे भी जलाते हैं, पर अब पॉल्यूशन इतना होता है पटाखों से, तो इसलिए हमें कम पटाखे जलाने चाहिए। टेस्टी डिशेस आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। यस, बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस बनती हैं हम सभी के घरों में दिवाली के दिन, है ना। तो ये अभी तक हमने 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़ लिए हैं, होली और दिवाली। अब थर्ड रिलीजियस फेस्टिवल है ईद। ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद जो होता है फ्रेंड, ये फेस्टिवल होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम्स का। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे ईद फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। तो ये जो ईद फेस्टिवल है, ये मुस्लिम्स के रमजान मंथ होता है उसके बाद सेलिब्रेट होता है। रमजान मंथ है जिसमें वो फास्टिंग करते हैं, उसके बाद ये ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद के दिन क्या बनता है? ऑन दिस डे अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयां इज प्रिपेयर्ड। तो ईद के दिन एक मीठी स्वीट डिश बनती है, सेवैयां। पीपल गो टू द मॉस्क टू प्रे। अब मुस्लिम्स कहां जाते हैं प्रे करने के लिए? मॉस्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल है गुरुपूरब। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स, जो सिख लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं गुरुपूरब। क्यों बनता है गुरुपूरब? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन गुरु नानक्स बर्थडे। It is celebrated in remembrance of different Sikh gurus and their noble work. तो फ्रेंड्स, गुरुपूरब बनता है जो गुरु नानक जी हैं उनके जन्मदिन पर, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है गुरु नानक जी का, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम गुरुपूरब। और दूसरा, जो डिफरेंट सिख गुरुज हैं उनकी याद में, उनके नोबल वर्क यानी जो उन्होंने इतने अच्छे काम करे थे, उनकी याद में भी ये गुरुपूरब सेलिब्रेट करा जाता है। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। तो सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं इस दिन प्रे करने के लिए। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो ईद वाले दिन मॉस्क जाते हैं, और ये जो सिख लोग होते हैं ये कहाँ जाते हैं? ये गुरुद्वारा जाते हैं। दे ऑल्सो टेक आउट पोजेशन एंड सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। तो इस दिन जो सिख कम्युनिटी होती है वो प्रोसेशन निकालती है। प्रोसेशन यानी जुलूस जो कहते हैं, जुलूस निकालते हैं और वो बहुत अच्छे भक्ति के गीत गाते हैं। एवरीवन एंजॉयज लंगर। और सभी लंगर एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, लंगर क्या होता है? लंगर होता है प्रसाद, जो खाने को जो प्रसाद दिया जाता है गुरुद्वाराज में, बहुत ही लार्ज स्केल पर गुरुद्वाराज में ये लंगर बांटा जाता है। तो इस दिन ये लोग एंजॉय करते हैं लंगर, यानी जो प्रसाद बनता है, खाना जो होता है।
अब नेक्स्ट फेस्टिवल है रिलीजियस फेस्टिवल क्रिसमस। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। अब क्रिसमस कौन सी कम्युनिटी का फेस्टिवल होता है? क्रिश्चियंस का। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। और कौन सी डेट है इसकी? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। यस फ्रेंड्स, क्रिसमस की एक फिक्स डेट है, वो हर बारी 25th ऑफ दिसंबर को ही सेलिब्रेट करा जाता है। चर्चेस एंड होम्स आर डेकोरेटेड, क्रिसमस ट्रीज आर ऑल्सो डेकोरेटेड। तो इस दिन जो चर्चेस होते हैं, जहां पे क्रिश्चियन लोग वर्शिप करने के लिए, प्रे करने के लिए जाते हैं, वो जगह इनकी होती है चर्चेस। तो चर्चेस को और अपने घरों को ये डेकोरेट करते हैं और अपने घरों में बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे क्रिसमस ट्रीज भी लगाते हैं। बहुत ही प्यारी डेकोरेशंस होती हैं। क्रिसमस ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। एंड दे ऑल्सो प्रिपेयर स्पेशल केक। यस, तो इस दिन क्रिश्चियन लोग बहुत ही स्पेशल केक्स प्रिपेयर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो फ्रेंड्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? ये वो फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारी फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। जब कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो आइए लेट्स रीड अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। फर्स्ट वन इज मकर संक्रांति। This is a harvest festival. It is celebrated in almost all parts of India. Friends, मकर संक्रांति जो है ये हमारी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है, चाहे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट होता हो। कहीं पे इसको मकर संक्रांति कहते हैं तो कहीं इसको कुछ और कहा जाता है। जैसे किसी स्टेट में इसको उत्तरायण कहा जाता है, तो किसी स्टेट में इसको माघी संक्रांति कहा जाता है या सिर्फ संक्रांति कहा जाता है। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो फ्रेंड्स, जब हमारा विंटर एंड होने को होता है और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, जब ये सेलिब्रेट होता है। द एंट्रेंस ऑफ द हाउसेज इज डेकोरेटेड। जो हमारे घर हैं उनके एंट्रेंस को डेकोरेट करा जाता है, रंगोली बनाई जाती है और भी अलग तरह से डेकोरेट करा जाता है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन वे ऑफ सेलिब्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट में इसको अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अलग नाम होता है बहुत से स्टेट्स में इसका। It is celebrated with sweets and new clothes are worn. तो घर में मिठाइयां बनती है, नए कपड़े पहने जाते हैं। It is also called as festival of kite. Yes friends, इस दिन काइट उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है कुछ स्टेट्स में, तो इसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल मकर संक्रांति। अब दूसरा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अब पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। जो हमारे इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, वहां पोंगल सेलिब्रेट होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ओवर 4 days। तो फ्रेंड्स, ये जो पोंगल है इसको 4 दिन तक सेलिब्रेट करा जाता है। पीपल वर्शिप कैटल, नेचर एंड सन गॉड। बुलक कार्ट रेस इज ऑल्सो हेल्ड। तो क्या क्या पूजा जाता है, किस किस चीजों की वर्शिप होती है पोंगल के टाइम पे? कैटल की। कैटल यानी जो पशु होते हैं, जैसे कि जो गाय हैं, बुल्स हैं, इनको जिनको घर में लोग पालते हैं उनको पूजते हैं। नेचर को, प्रकृति को पूजा जाता है और सूर्य भगवान की भी पूजा होती है पोंगल के टाइम। और फिर बुलक कार्ट रेस भी, इनकी रेसिंग भी करवाई जाती है। जो बुल्स होते हैं उनकी जो कार्ट रेस करवाई जाती है। एंड नेक्स्ट, अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल मेड फ्रॉम राइस एंड जैगरी इज प्रिपेयर्ड। और एक स्पेशल डिश जिसका नाम पोंगल होता है और वो बनाई जाती है चावल से और गुड़, जैगरी यानी जो गुड़ होता है उससे बनाई जाती है, वो भी बनती है पोंगल के टाइम। ठीक है, तो ये सेकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल था पोंगल। अब नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और जो ओनम है वो केरला में सेलिब्रेट होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ओवर 10 days। देखिए, ये 10 दिनों तक सेलिब्रेट होता है, यानी जो ओनम का फेस्टिवल होता है वो 10 days तक सेलिब्रेट होता है। इट यूजुअली फॉल्स बिटवीन अगस्त एंड सितंबर। तो ये जो ओनम होता है ये अगस्त और सितंबर के टाइम पर, इन 2 महीनों के बीच में सेलिब्रेट होता है। प्रेयर्स आर ऑफर्ड विद म्यूजिक एंड डांस। लोग खूब डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और अपनी पूजा करते हैं। हाउसेज आर डेकोरेटेड विद फ्लोरल पैटर्न्स कॉल्ड पुक्कलम्स। यस, तो
ओणम के टाइम पर हाउसेस के एंट्रेंस पर फ्लोरल पैटर्न्स यानी कि फूलों की रंगोली बनाई जाती है, जिनको पूक्कलम्स कहते हैं। अ स्पेशल स्वीट डिश पायसम इज प्रिपेयर्ड, और इस दिन एक स्पेशल मीठी डिश बनाई जाती है, पायसम। द फेमस स्नेक बोट रेस इज ऑर्गेनाइज्ड। स्पेशल बोट्स कॉल्ड स्नेक बोट्स टेक पार्ट इन दिस रेस। तो फ्रेंड्स, ओणम के टाइम पर देखिए स्नेक बोट्स ऑर्गेनाइज होती हैं। कैसी होती हैं स्नेक बोट्स? ये देखिए, ऐसी स्नेक बोट्स होती हैं। तो इनकी रेस ऑर्गेनाइज करी जाती है। बहुत सारी ऐसी ऐसी स्नेक बोट्स एक दूसरे से रेस करती हैं। बहुत फेमस रेस होती है स्नेक बोट रेस ओणम के टाइम पे। एंड देन पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड एंजॉय द फीस्ट। जैसे कि होता है कि हर फेस्टिवल पर नए कपड़े पहने जाते हैं, तो ओणम पर भी नए कपड़े पहने जाते हैं, और फीस्ट यानी कि बहुत जो अच्छा टेस्टी टेस्टी बहुत सारी डिशेस जो बनती हैं उसको वो एंजॉय करते हैं खाने को। अब नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी। इट इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। इट इज द फेस्टिवल ऑफ सिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैसाखी का फेस्टिवल है ये स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में, यानी ये जो हमारी इंडिया का नॉर्थ साइड है वहां सेलिब्रेट होता है, और ये सिक्स का फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड एज सिख न्यू ईयर। तो उनका ये सिख का नया साल भी इसको कहा जाता है। तो ये नए साल की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं बैसाखी को। पीपल विजिट गुरुद्वारा टू प्रे। तो इस दिन वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं प्रे करने के लिए। एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन। और ये जो हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत होती है उस टाइम पर ये सेलिब्रेट करा जाता है। पीपल परफॉर्म ट्रेडिशनल फोक डांसेस। और लोग बहुत ही ट्रेडिशनल प्यारे प्यारे से फोक डांसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो सिख का जो ट्रेडिशनल फोक डांस होता है वो यूजुअली भंगड़ा होता है, गिद्धा होता है। तो ऐसे ऐसे फोक डांसेस करके बहुत इंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू। इट इज अ मेन फेस्टिवल ऑफ असम। तो फ्रेंड्स, बिहू जो है वो असम में सेलिब्रेट करा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड 3 times a year, और ये साल में 3 बारी सेलिब्रेट होता है। दिस फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय सोइंग ऑफ पैडी सीड्स। और इस फेस्टिवल पर जो पैडी सीड्स, जो राइस की जो सीड्स होती हैं, चावल की, उसको सो करा जाता है, उसको उगाया जाता है। पीपल सेलिब्रेटेड विद फेमस बिहू डांस। और इस फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं बिहू डांस करके। बिहू जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बिहू डांस करके ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझाए हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। कौन कौन से हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पढ़े हैं? हमने मकर संक्रांति पढ़ा, पोंगल, ओणम, बैसाखी और बिहू। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूं जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स हैं वो है नेशनल फेस्टिवल्स। तो फ्रेंड्स, जो अभी हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पढ़े वो स्पेसिफिक रिलीजन और स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में सेलिब्रेट करे जाते हैं। पर जो ये नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारी पूरी कंट्री में सेलिब्रेट होते हैं। National festivals in India are celebrated with great enthusiasm, honor and love for the country. तो ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये इंडिया में सेलिब्रेट करे जाते हैं विद ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी बहुत सारे उत्साह के साथ, ऑनर यानी सम्मान के साथ, और अपनी कंट्री के प्यार के लिए। सो लेट्स सी कौन से नेशनल फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडिपेंडेंस डे होता है ये हर साल हम 15th August को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो स्पेसिफिक डेट्स पर ही सेलिब्रेट होते हैं, उनकी एक फिक्स डेट होती है। तो इंडिपेंडेंस डे 15th August को सेलिब्रेट होता है। ऑन दिस डे वी रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन भारत को आजादी मिली थी। जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमें फ्रीडम मिली थी। तो इस दिन हम अपने फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी हमें फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हमारे लिए, उनकी याद में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रेड फोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पर हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको लाल किला दिखाई दे रहा है, रेड फोर्ट,
और ये हमारा तिरंगा नेशनल फ्लैग है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हॉइस्ट किया है। तो ये जो है ये हमेशा हर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ऐसे ही होता है। नाउ नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज रिपब्लिक डे। अब जो हम नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल पढ़ेंगे वो है रिपब्लिक डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। और ये क्यों सेलिब्रेट होता है? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस डे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है उसको इस दिन इफेक्ट यानी इस दिन उसको लागू करा गया था। द प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द फ्लैग एट कर्तव्य पथ। तो देखिए इंडिपेंडेंस डे पर हमने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट पर जो रिपब्लिक डे होता है उस दिन जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है वो फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ जो कि न्यू दिल्ली में है, लाल किला भी न्यू दिल्ली में है और कर्तव्य पथ भी। There is a grand parade involving army, air force, navy, police force and schools from different parts of the country. Yes friends, बहुत बढ़िया बहुत लार्ज स्केल पर एक परेड होती है जिसमें हमारी कंट्री की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस फोर्स ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया परेड निकलती है कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे वाले दिन। बहुत लंबी परेड होती है और ये सभी कुछ ना कुछ कर्तव्य दिखाते हैं इस दिन। और बहुत से स्कूल्स के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं और एंड दे प्रेजेंट वेरी ब्यूटीफुल डांसेस ऑन दिस डे। देयर इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डांसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। तो फ्रेंड्स जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के वो भी बहुत बढ़िया डांसेस प्रेजेंट करते हैं और साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल टैबलो भी लेके आते हैं। मुझे तो उन झांकियों को टैबलो को देखने में बहुत मजा आता है। आई एम श्योर आपने भी ये परेड कभी ना कभी जरूर देखी होगी, चाहे टीवी पर देखी हो चाहे यहाँ जाकर देखी हो कर्तव्य पथ पर। तो ये था हमारा नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल जिसके बारे में हमने पढ़ा रिपब्लिक डे। Now next one is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year as it is the birthday of Mahatma Gandhi. तो फ्रेंड्स गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 2nd of October को। क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है। गांधी जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। तो देखिए ये है महात्मा गांधी जी, ये बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमें फ्रीडम दिलाने में, तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं और प्यार से इनको बापू भी कहा जाता है। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस दिन 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, इसलिए हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमें फ्रीडम दिलाने में, क्योंकि इन्होंने बहुत फाइट करी थी ब्रिटिशर्स से हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए फाइट जब मैं कह रही हूँ तो फाइट का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई वॉयलेंट लड़ाइयां करी थी। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट वॉयलेंस। वो वॉयलेंस के अगेंस्ट थे। उन्होंने नॉन वॉयलेंस चीजों को यूज करके आंदोलन करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से इंडिया से भगाया था। उनको मजबूर किया था कि वो इंडिया को फ्रीडम दें और यहाँ से जाएं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा है नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जिसे पढ़कर आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।